प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम में से कई भाई बहनों ने विश्वासघात और तिरस्कार को देखा होगा। अकेलेपन को, डिप्रेशन में वो जा रहे होंगे और उनको लगता है कि दुनिया में कोई भी हमसे प्यार नहीं करता, सब लोग बुरे होते हैं, सब भले नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर भला है, परमेश्वर की भलाई आपके लिए है। दोस्तों, हम कभी कभी अनफेथफुल रहते हैं, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। हमारा सर्वसत्ता परमेश्वर भला और दयालु प्रभु है। वह एक छोटी सी चिड़िया को भी नहीं भूलता, यहाँ तक कि हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। दोस्तों, अपनी सर्वसत्ता संपन्नता में वह हमारे प्रतिदिन के कामों में संलग्न होता है, प्रतिदिन हमारे कामों में अपने आप को संलग्न करता है। वह हमसे केवल इतना चाहता है कि उस पर हम विश्वास करें और उसे स्वीकार करें। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3 उसका 5 और 6 वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दोस्तों, प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हमसे की है कि वह हमें सीधा मार्ग निकालेगा, हमारे कदमों को उसकी राहों पर सही दिशा में ले जाएगा। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना विश्वास परमेश्वर में रखें। हम जीवन की बहुत सारी बात में बुद्धि और समझ की खोज करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे कदम परमेश्वर निर्देशित करेगा, हमें बताएगा कि हमें किस मार्ग पर चलना है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। भजन संहिता 37 अध्याय 23 वचन। दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसी घटनाओं को आने देगा जो हमें उन कामों की ओर ले जाएंगे जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है। इस प्रक्रिया में यदि हम फिर भी गलती करते हैं, लड़खड़ाते अथवा गिर जाते हैं, फिर भी हम पूरी रीति से नाश नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु हमें उठाए रहता है। यही हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के सपनों का अंत नहीं है। यहोवा की बाट जो होता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। दोस्तों, भजन संहिता 37 उसका 34 वचन हमें ये बताता है, वह हमारे पाँवों के बल हमें खड़ा करेगा और यात्रा पर पुनः चलाएगा। इस बात के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद दें। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 40 उसका 1 से 3 वचन लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी, और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। दोस्तों, भजनकार दाऊद है, उसने पाया कि वह गहरे गड्ढे में पड़ा है, उसके पैर दलदल में फंस गए हैं। मुसीबत में पड़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों, परंतु उसने कहा कि जैसे वह धैर्य रखकर परमेश्वर की बाट जोहता रहा, परमेश्वर ने उसकी पुकार सुन ली और उसे गड्ढे से निकाल लिया और उसके पैरों को स्थिर किया। हालेलुया! ये परमेश्वर की भलाई है दोस्तों। यदि हम गलती कर देते हैं और भयानक गड्ढे में गिर जाते हैं, तो भी प्रभु इस योग्य है कि वह हमें गड्ढे से बाहर निकाल लेता है और चट्टान पर खड़ा करता है। हमारी गलतियां हमें दर्द दे सकती हैं, हमारे आधे फैसले देरी करा सकते हैं, हमारी असफलताएं हमें हमारे मार्ग से विचलित कर सकती हैं, परंतु जब तक हम प्रभु को पकड़े रहेंगे, वह हमें तब भी इस योग्य करेगा कि हम अपने जीवन में उसकी योजना पूरी कर सकें। परमेश्वर हमारी असफलताओं से बड़ा है, हमारे फेलियर से बड़ा है, वह हमारी गलतियों से भी बड़ा है। यदि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, बुद्धिमान बनते हैं और लगातार अपनी दौड़ दौड़ते हैं, परमेश्वर हमें अंतिम मंजिल तक पहुंचाएगा। परमेश्वर ही है जो हमारे दुख को आनंद में बदल देगा। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला,
तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 30 उसका 11 वचन, वहाँ पे ये लिखा है, वह परिस्थितियों को बदलने के योग्य है, वह बुरी आदतों को सुंदर बातों में बदल सकता है, वह हमारी निराशाओं को स्वर्गीय नियति में बदल देता है। परमेश्वर समय से बड़ा है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, योएल 2 उसका 25 वचन लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरवे नामक टिड्डियों ने और एलेक और हसील और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। उसे मालूम है कि वह समय जो हमने अपनी गलतियों के कारण खो दिया है, किस प्रकार हमें वापस दिला सकता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन परमेश्वर। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि प्रभु हमारा भरोसा आप में बना रहे और आपकी भलाई को हम निरंतर देखने पाएं। जितने भी भाई लोग बहनें पिता परमेश्वर इस संदेश को सुन रहे हैं खुदा, सबके जीवन में तू आशीष को दे पिता परमेश्वर, और अपना बड़ा अनुग्रह उनके जीवन में कर। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुन के दया से कबूल करें। आमीन, आमीन।